कि यूएस एड भारत में नरेंद्र मोदी जी को डिस्टेबलाइज अस्थिर करने के लिए 21 मिलियन डॉलर दिया। भाई कहां है आपके डोवल साहब, कहां है आपकी आईबी, कहां है आपकी रॉ? ये तो विश्व गुरु हैं, ये तो यूक्रेन से लेकर और पता नहीं कहां पूरे विश्व में जाकर तिकड़ में लगाते हैं। तो जब इतनी तिकड़ में आप विदेशों में लगाते हो, आपके देश में 21 मिलियन डॉलर आया, तो ये तो आपके चेहरे पे तमाचा है। स्मृति ईरानी ब्रांड एम्बेसडर थी यूएस एड की और सिलेंडर लेकर यहां सड़कों पर प्रदर्शन करती थी, तो क्या यूएस एड करवा रहा था वो प्रदर्शन? $486 million to consortium for elections and political process strengthening, which $22 million was for inclusive participatory political process in Moldova, and $21 million going to my friend Prime Minister Modi in India for voter turnout. We're giving 21 million for voter turnout in India. What about us? I want voter turnout too, Governor. ये आपने सुना। आज मोदी जी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये 21 मिलियन डॉलर हमने हमारे दोस्त नरेंद्र मोदी को दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों ने इन दिनों भारत के अंदर बड़े पैमाने पे राजनीतिक चकल्लस मचा के रखा है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान से इस समय भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को अपने वक्तव्य में कहा कि 21 मिलियन डॉलर जो है उन्होंने अपने दोस्त प्रधानमंत्री को दिया। ऐसा कुछ दावा जो है कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया। पवन खेड़ा के इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए, फिर आपको बताते हैं कि आखिर इस यूएस एड का चकल्लस आखिर पूरे भारत के अंदर क्यों मचा हुआ है। एड के विषय में झूठ का एक मुंह नहीं है, अनेक मुंह है, और अनेक मुंह से रोज नई नई बात यूएस एड के विषय में आ रही है। और ये जो दो मुंहा झूठ है, ये शुरू ऐसे किया गया, अमेरिका से आया कि साहब यूएस एड का पैसा भारत में चुनावों में इस्तेमाल हो रहा है। तो जब यह कहा गया कि यूएस एड का पैसा चुनावों में इस्तेमाल हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने उस पर एक और अपना एक छोड़ा ट्वीट, सुर्रा छोड़ा कि ये 2012 के करार से शुरू हुआ, जो कि यूपीए की सरकार के दौरान करार हुआ था। एसवाई कुरैशी साहब चुनाव आयुक्त थे, उस वक्त के करार में ये तय हुआ था कि यूएस एड पैसा देगा। कुरैशी साहब ने अपना जवाब दिया कि भाई एक पैसा नहीं आया। अब इंडियन एक्सप्रेस ने कल बताया कि ये बांग्लादेश में गया पैसा। नहीं, शुरू से चलाइए, शुरू से चलाइए। $486 million to consortium for elections and political process strengthening, which $22 million was for inclusive participatory political process in Moldova, and $21 million going to my friend Prime Minister Modi in India for voter turnout. We're giving 21 million for voter turnout in India. What about us? I want voter turnout too, Governor. ये आपने सुना। आज मोदी जी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये 21 मिलियन डॉलर हमने हमारे दोस्त नरेंद्र मोदी को दिया है। कि शाम को 5 बजे जब वोटिंग बंद होनी चाहिए, 5 से 6 के बीच में महाराष्ट्र में 10%, 12% जो बढ़ जाती है वोटिंग, ये टर्नआउट क्या इसी पैसे से बढ़ रहा है? दरअसल अगर आसान शब्दों में अगर समझें तो यूएस एड का मकसद है कि भारत के अंदर जो चुनावी टर्नआउट है उसको बढ़ाने के लिए जो है यूएस एड के जरिए जो है पैसे की मदद जो है भारत को की गई। लेकिन कांग्रेस का आरोप यह है कि ये पूरा पैसा जो है
अमेरिका के तरफ से जो है यूएस एड के जरिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला। पवन खेड़ा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम उन रिकॉर्ड को भी दिखाया जिसको आपने देखा, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही देर बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से गौरव भाटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो सीधा सीधा आरोप यूएस एड को लेकर के लगाते हैं राहुल गांधी के ऊपर। वो यहाँ तक कहते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो थी, उसमें जो है विदेशी फंडिंग जो है भारत की सरकार को अस्थिर करने के लिए जो है किया गया था। यहाँ तक कि जॉर्ज सोरोस से उनके कनेक्शन को लेकर के भी गौरव भाटिया ने तमाम तर्कस के तीर जो है राहुल गांधी के ऊपर दागे। तो पहले आप गौरव भाटिया के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की ओर से यूएस एड को लेकर के जो है क्या कहा गया। ये ट्वीट दिखाता हूं मैं आपको, और जिसमें क्या लिखा है। तमाम ऐसी संस्थाएं और देश जहां पे हस्तक्षेप हुआ, और उसमें एक लाइन लिखी है, इंक्लूडिंग 22 million US$ फॉर इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल प्रोसेस इन मोल्डोवा, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन दूसरा, एंड 21 million US$ फॉर वोटर टर्नआउट इन इंडिया। इट्स अ वेरीफाइड हैंडल जो गवर्नमेंट एजेंसियों को मिलता है एक्स पे। 21 million US$, ये वहां की जो मिनिस्ट्री है वो कह रही है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति और उनका डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी DOGE दोनों ये बात कह रहा है। क्या इसका उत्तर कोई देगा? अब जो बात आती है, ये तो इसलिए प्रमाण दिया कि जब हम अपनी बात आगे बढ़ाएं तो जो सवाल हम पूछने जा रहे हैं, और मुझे पता है कि राहुल गांधी में इतना दमखम नहीं है कि वो इसका उत्तर दे दे, इस पूरे प्रकरण में भी जो नाम सामने आ रहा है वो नाम आ रहा है जॉर्ज सोरेस। जॉर्ज सोरेस फिर से, मतलब मैं अगर कहूं गांधी और सोरस, गांडोज, ये तस्वीर है, ये पूरे भारत में हर कोई कह रहा है। और ये इसलिए उठा रहा हूं कि शर्म नहीं आती इन लोगों को। जॉर्ज सोरोस को भारत का ठेका देना चाहते हो तुम। तुमसे सवाल पूछा कि भाई ये जॉर्ज सोरोस अंकल कौन है, राहुल गांधी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। साथियों, 2025 में जिस समय डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका की सत्ता में आते हैं, तो उनका ये अमेरिका की जनता से वादा था कि जो अमेरिका के जो टैक्स पेयर हैं उनका पैसा अमेरिका से बाहर नहीं जाएगा और किसी फालतू खर्च में खर्च नहीं होगा। इसी बात को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने एक संस्था बनाई, एलन मस्क उसके जो है अध्यक्ष होते हैं, और ये संस्था जो है यूएस एड के जरिए बाहर जाने वाले पैसों का एक आंकड़ा जो है डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखती है, और ये बताती है कि ये जो पैसा जो है ये अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा है, आखिर इसको बाहर क्यों भेजा जा रहा है। इसी बात को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान आता है कि आखिर $21 मिलियन भारत को जो है आखिर क्यों दिया जा रहा है। अमेरिका के अंदर खुद इतनी समस्याएं हैं, इस तरीके के फिजूल खर्चियों से जो है सरकार को बचना होगा। इसी बात को लेकर के जो है सारा चकल्लस इस समय जो है भारतीय राजनीति में खड़ा हो गया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस के मुताबिक ये जो बयान दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है उन्होंने यानी अपने दोस्त को जो है $21 मिलियन जो है दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस बात को पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया गया कि ये पैसा भले ही किन किन मदों में सैंक्शन था, लेकिन वो पैसा, वो डॉलर अभी तक भारत में नहीं आया, जिसको डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो है यानी अमेरिकी सरकार के द्वारा वहाँ पे जो है कैंसिल कर दिया गया है। इसी बीच वॉशिंगटन पोस्ट का भी एक आर्टिकल आता है जिसमें ये कहा जाता है कि ये पैसा जो है भारत पहुंचा ही नहीं, बल्कि ये पैसा जो है बांग्लादेश पहुंच गया। इस लेकिन यूएस एड की बात जो है वो अभी से नहीं है, बल्कि कहा यह भी जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कि 2012 में जिस समय मुख्य चुनाव आयुक्त
कुरैशी साहब हुआ करते थे, उस समय MOU एक साइन हुआ था जिसके तहत यूएसएड की बात जो की जा रही है कि उस समय से ही जो है यूएसएड जो है भारत के अंदर आता रहा है और चुनावी जो टर्नआउट होता है यानी वोटरों का जो परसेंटेज होता है, जागरूकता कैंपेनिंग होता है और भी तमाम तरीके की चीज़ें जो होती हैं उसके मद में खर्चा करने के लिए यूएसएड के पैसे को जो है लगाया जाता रहा है। साथियों, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्कार।